नमस्कार दर्शकों, मैं कुणाल तुली और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। बता दें, चैनल हमेशा तैयार रहता है लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए और उनको सुलझाने के लिए। आज दीपक नाम का एक व्यक्ति हमारे ऑफिस में आया है अपनी समस्या का लेके। पिछले कई वर्षों से बिजली विभाग में काम कर रहा था, लेकिन खड़े पैर उसको वहां से निकाल दिया जाता है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला दीपक से। दीपक सर जी, मेरा नाम दीपक है। मैं सेक्टर 18 220 पावर हाउस है HPN से काम करता हूँ, पार्ट टाइम सफाई कर्मचारी। अच्छा, कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है। हाँ जी सर, हमें बिना नोटिस के निकाल दिया था हमको सर, बिना कोई लिखित में ना कुछ नहीं। 15 साल मेरे को जॉब करते करते होगी वहाँ पे। मेरे 2 बच्चे हैं, माँ बाप बूढ़े बड़े हैं। 15 साल से आप काम कर रहे थे? काम कर रहा था, बिना नोटिस के निकाल दिया हमको। तो कितने बंदों को निकाला गया? हम 40 बंदे जी, पलवल से फरीदाबाद तक के। अच्छा, हाँ जी। तो 40 बंदों को कितना समय दिया गया? निकालने से पहले बताया गया? निकालने से पहले कुछ नहीं बताया। उसने कह दी थी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे तुम, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। तो और क्या क्या उसने रीजन बताया इसका कि भाई क्यों निकाला जा रहा है? अधिकारी ने कुछ नहीं बताया है। कह दिया अप्रूवल मंगा ली मैंने तुम्हारी कि अभी का एक्शन साहब कह रहे थे सेक्टर 23 में डिवीजन में बैठते हुए HPN में, तो वे बैठे हुए वहाँ पे। वे कहते अप्रूवल मंगा ली मैंने, आपकी ड्यूटी चढ़ जाओगे अप्रैल में। वो अप्रैल भी चली गई। अब वो हमें 1 साल घर बैठे हो गए। बताओ, हमारे बच्चे हैं, माँ बाप है मेरे, छोटे बूढ़े बड़े मेरे। मैं कहाँ करूँगी रोजगार? 4 घंटे पार्ट टाइम सीपर थे हम। 4 घंटे पार्ट टाइम सीपर थे, 4,000-5,000 रुपये मिलते थे हमें पार्ट टाइम पे। अब तो सरकार ने हमारी फुल टाइम ड्यूटी कर दी, जब तो पार्ट टाइम भी हमारी। अब जब भी हमें रोजगार नहीं मिल रहा, बताओ, अधिकारी कहते हैं हमारे कि हमें जरूरत नहीं है सफाई कर्मचारी की। बताओ, यही सफाई कर रहे हैं, बताओ अपने आप महक में। बताओ 220 सेक्टर 18 पावर हाउस वहाँ पे। तो सर जी यही निवेदन है, मेरा रोजगार दिया जाए। मेरे माँ बाप बूढ़े बड़े हैं, मेरे कोई साधन नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं, परिवार है मेरा। तो कब निकाला गया था आपको? हमको निकाला था जी, मेरे पे लेटर हैगा, मेरे पे वो निकाला मई में निकाला था हमको 5 तारीख को। मई अब ये मई 1 साल हो गया मुझे। 1 साल 2024 में? हाँ जी, 2024 मई में आपको वहाँ से निकाल दिया गया। हाँ जी, हाँ तब जी। से दीपक क्या कर रहे हो आप? सर जी वैसे ही करता हूँ मैं तो, दिहाड़ी मजदूरी कर रहा हूँ मैं तो। पालन पोषण कर रहा हूँ बच्चे, इनका दिहाड़ी कभी लगती कभी नहीं लगती दिहाड़ी मजदूरी। अब मैंने अधिकारी, कोरोना काल में भी हमने जी अपना काम करा था। अधिकारी को बचाने के लिए हमने अपना कोरोना काल में हमने जान खेली, पुलिस वाले लड़ते थे हम पे, डंडा खाई हमने अधिकारी जिनके अपने सामने। जब भी हम अपने अधिकारी कुछ नहीं होने देंगे, हम सफाई करके जाएंगे हम फिर भी। बस हमारे तो अभी आप क्या बता रहे थे कि आप अभी मुख्यमंत्री जी के भी निवास स्थान पर गए थे, और कितने मंत्रियों के पास कब कब गए हो आप? हम जी CM चंडीगढ़ गए थे, वहाँ पे CM साहब कह रहे तुम चलो, मैं फोन कर रहा हूँ, ड्यूटी चढ़ जाओ तुम। अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने कहा था? कब गए थे आप? हम गए थे जी उसमें अगस्त में गए थे, मुख्यमंत्री के पास पहुँच गए अगस्त में? हाँ जी, पिछले पिछले। हाँ, तो उसने कहा मैं फोन कर रहा हूँ, उसके PA मिला था। तो उसने फिर रात 11 में फोन करा तो ड्यूटी चढ़ जाओगे। वहाँ जाके देखे SC बैठता, सेक्टर 18 पावर बैठता, वहाँ से ड्यूटी। अच्छा जी, मन की वहाँ पर आके SC कहता मेरे पास कोई कॉल नहीं आई। अच्छा, कोई फोन नहीं है? कोई फोन नहीं है। यहाँ पे किस मंत्री के पास गए थे आप? यहाँ पे कृष्णपाल जी के और जी तिरखा के, बड़कल जी के, वहाँ से तिरखा के वहाँ पे, मूर्ति शर्मा के वहाँ पे, जितने विधायक हमने कोई नहीं छोड़ा। तो कितने बंदे गए थे कुल मिला के? हम जी कम से कम है 20 आदमी है वहाँ पे। अच्छा, उसके पास कहाँ रहते हैं अभी आप? कोई पलवल रहता, कोई फरीदाबाद। हम फरीदाबाद रहता नहीं हम तो। अच्छा, तो पलवल से फरीदाबाद तक मिला के 20-25 बंदे हैं जो मिलके जाते हैं। हाँ जी, लेकिन अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ नहीं है? बिल्कुल नहीं। अधिकारी कहते हैं कि जरूरत नहीं है हमें सफाई कर्मचारी इनकी। और पावर हाउस सड़े पड़े जी, बिल्कुल पावर हाउस बिल्कुल कोई सफाई नहीं है। अब सर जी बताओ, सही हाथ जोड़ के विनती है, हमारा रोजगार शुरू दिया जाए हमें। आपसे हाथ जोड़ के विनती हमारे बच्चे पल जाएंगे, कॉलेज हो जाएगा जी। सुना आपने दीपक को। 15 साल से बिजली विभाग में काम कर रहे आदमी को खड़े पैर निकाल दिया जाता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 20-25 आदमियों को निकाल दिया जाता है, बोल के कि अब हमें सफाई कर्मचारियों की जरूरत नहीं है। फरीदाबाद के हाल आपने देख रखे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं, सफाई का कहीं नाम नहीं है। और उसमें ये बोलना कि हमें सफाई कर्मचारियों की जरूरत अब नहीं है, कहाँ तक वाजिब है? जरूरत नहीं भी है तो गरीब जनता कहाँ जाए? अब 15 साल लगाने के बाद, एक डिपार्टमेंट में सेवा करने के बाद, अब ये जनता जाए तो जाए कहाँ? वैसे ही नौकरियां कहीं नहीं है। और छोटे तबके का आदमी जो होता है, जो जिस तरह के काम करते हैं, उनका घर पूरा सैलरी पे ही चलता है।
आज दर बदर की ठोकरें खा रहा है दीपक, और दीपक नहीं, दीपक से बहुत लोग ऐसे हैं जो इन डिपार्टमेंट्स में, विभागों में काम करते हैं, जिनको निकाल दिया गया है। आज उनके पास कोई कामकाज नहीं है, ना अपना घर और ना ही इतना पैसा कि अपना कोई व्यापार लगा सके। अव्वल तो सरकार गरीबों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है, लेकिन ऐसे लोगों का क्या करें? भूखे प्यासे गरीब लोग जिनके परिवार है, जिनके परिवार उनकी तनख्वाह पे चलते हैं, और पिछले 15-15 साल से काम कर रहे लोगों को एक बार में निकाल दिया जाता है बिना क्या नोटिस दिए हुए। और तब से ये लोग जो है, आपने जैसे सुना कि हर मंत्री के पास जा चुके हैं, गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिला। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जुड़े रहे चैनल के साथ, हम आपकी भी समस्या इसी तरीके से जो है प्रशासन के सामने रखते रहेंगे। नमस्कार, मैं कुणाल।